ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे, योर केमिस्ट्री टीचर। और हम लोग देखिए क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग हम लोगों ने लास्ट टाइम पे स्टार्ट किया था। कॉपी में हेडिंग करिए लेक्चर नंबर 2। एक लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोगों ने देखे आयनिक बॉन्ड कंप्लीट किया था, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आयनिक बॉन्ड को डिफाइन हम लोगों ने किया था, ठीक है। इतना तो सबको पता था कि आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय दो तरह से हम लोग देखिए क्लास 10 पे ये बात स्टार्ट हो जाती है कि कोई भी एलिमेंट क्यों रिएक्ट करता है, व्हाई एनी एलिमेंट रिएक्ट्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि एवरी एलिमेंट हैज अ टेंडेंसी टू बिकम स्टेबल होने के लिए। और स्टेबल होने के लिए एलिमेंट क्या करता है, ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के दो तरीके हैं, आइदर बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए मेटल एंड नॉन मेटल, जब दोनों एलिमेंट होते तो आयनिक बॉन्ड बनता है। जैसे NaCl हमने किया, इन NaCl सोडियम इज अ मेटल, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। व्हेनेवर द बॉन्ड इज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, द बॉन्ड विल बी आयनिक बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन देगा, कौन देगा, मेटल देगा। मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है, नॉन मेटल गेन करता है। तो जैसे हम लोगों ने सपोजिंग ये MgCl2 बनाया था, ये कर चुके हैं हम लोग। पिछला लेक्चर आप देख लीजिएगा, लेक्चर 1 देख लीजिएगा, सारा एक्सप्लेनेशन है वहां पे। MgCl2 बनाया तो MgCl2 में Mg ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, और ये MgO था। Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके और ये बॉन्ड फॉर्म कर लिया। दूसरा एग्जांपल हम लोगों ने ये किया था कैल्शियम फ्लोराइड का, CaF2 का किया था। कैल्शियम फ्लोराइड में कैसे किया हम लोगों ने, कैल्शियम ने देखे कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दिए। 2 फ्लोरीन थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने दोनों को दे दिया और CaF2 बना लिया हम लोगों ने, आयनिक बॉन्ड किया हम लोगों ने, ठीक है। अब हम लोग यहां पर आ गए हैं फैक्टर्स, हेडिंग करिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। नाउ स्टॉप राइटिंग। देखिए जरा ऑल दोज फैक्टर्स, क्योंकि देखिए जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो पहले कैटायन और एनायन बनता है। जब भी आयनिक बॉन्ड बनता है तो पहले मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाता है, कैटायन बनाता है। और फिर नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बना लेता है। जब कैटायन एनायन बन जाते हैं उनके बीच में अनलाइक चार्जेस है। अनलाइक चार्जेस में कोई फोर्स ऑफ एडिक्शन होगा क्या, अनलाइक चार्जेस में कोई फोर्स ऑफ एडिक्शन, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एडिक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एडिक्शन हमारे पास ये है, Na+ है और Cl- है। अपोजिट चार्जेस तो अट्रैक्ट करेंगे और दोनों के बीच में जैसे एज सुन एज कैटायंस एंड एनायंस आर फॉर्म्ड, जितना टाइम कैटायन एनायन बनने में लगता है उतना ही टाइम लगता है रिएक्शन को लगने में, क्योंकि जैसे ही बनता है एज सुन एज दे आर फॉर्म एट वंस दे आर कंबाइंड, तुरंत क्या बन जाता है, ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाएंगे, NaCl बनाएंगे। अगर हम NaCl को ऐसे लिखें तो ये सही कि गलत है, नहीं, यहां Na+ लगा दिया, यहां Cl- लगा दिया, Na के ऊपर प्लस लगा दिया, Cl लगा दिया, सही है, ये गलत है। ये आयन कब बनते हैं, जब दोनों अलग रहते हैं। अगर ये दोनों कंबाइंड हैं तो चार्ज खत्म हो जाएगा भाई, अब तो अट्रैक्ट हो चुके, अब तो कंबाइन हो चुके। और जैसे आपने यहां पे चार्ज लगाया, चार्ज का मतलब क्या हो गया, दोनों अलग हो गए। भाई कैटायन एनायन है तो ऐसा हो सकता है दोनों हैं और यहां पर अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, अपोजिट चार्ज तो अट्रैक्ट होता है, कंबाइन कर जाएगा। तो अगर हमने ऐसे चार्ज लगा दिया, इसका क्या मतलब हो गया कि ये बॉन्ड टूट चुका है, ये बॉन्ड टूट चुका है। अभी आगे हम लोग प्रॉपर्टीज करेंगे। कोई आयनिक कंपाउंड को हमें वाटर में डिसॉल्व करना है,
NaCl हैज टू बी डिजॉल्व इन वाटर। तो जब NaCl को डालते हैं पानी में तो सबसे पहले ये होता है, ये दोनों पहले अलग हो जाते हैं, टूटते हैं, अलग होते हैं। क्योंकि अगर अलग नहीं हो रहे हैं, जैसे इसको देखिए, आपको 10th का अगर याद हो, आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन विच स्टेट? सॉलिड स्टेट। क्यों? आयन तो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, अगर जब तक ये फ्री नहीं होंगे। कंडक्टिविटी इन आयंस के थ्रू होती है। जब आयंस कंबाइंड रहेंगे तो कैसे मूव करेंगे वो, और उसको मूव करने के लिए क्या है, दोनों को अलग करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आइदर इन एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टेन स्टेट, या उसी को फ्यूज स्टेट कहते हैं। 3 वर्ड यूज करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। उनको कंडक्टिविटी लाने के लिए या तो पानी में डिसॉल्व कर दिए, सॉल्यूशन में करिए, या मोल्टेन स्टेट में रखिए। मतलब ये दोनों आयंस क्या करें, अलग कर दीजिए, उनको मूव तो कर दीजिए। तो अगर वो मूव नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगी? तो आगे से लट रहिएगा। ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड नहीं है, अलर्ट रहिएगा। जैसे मैंने चार्ज लगाया, अब कंपाउंड नहीं रह गया, अब क्या बन गया, आयंस बन गए। अब ये बॉन्ड टूट चुका है, अब ये कंपाउंड नहीं है, अब ये कैटायन और एनायन में कन्वर्ट हो गया। अलग से अलर्ट रहिएगा, ठीक है। फिर वापस आते हैं, हमने ये कहा जब आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड कैटायंस एंड एनायंस आर इन्वॉल्व्ड। आयनिक बॉन्ड तो इसी से बनता है, कैटायन एनायन से बनता है। मेटल पहले इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन फॉर्म करता है। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, सो दैट्स एनी सच फैक्टर विच विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन विल आल्सो फेवर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। फिर से सुनिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा बिकॉज आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ cations and anions, so that's why any such factor which will favor the formation of cations and anions will also favor the formation of ionic bond। भाई ionic bond बनाते समय यही तो बनता है ना, तो कोई ऐसा फैक्टर जो इसको फेवर करे, कैटायन एनायन के फॉर्मेशन को फेवर करे, तो हम बोलेंगे इट विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो ऐसे कितने फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं। दीज आर 4 सच फैक्टर्स। ये देखिए, सबसे पहला फैक्टर होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल। एक एक करके स्टडी करेंगे हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल इज रिलेटेड टू मेटल्स, इट इज रिलेटेड टू मेटल्स। आयनाइजेशन पोटेंशियल को रिकॉल करी, प्रैक्टिकल में हम लोगों ने क्या कहा था वो, हाँ, लास्ट इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छा। टू रिव्यू, पेपर लाए हैं आप केमिस्ट्री वाला, कल लेते आइएगा। अभी है तो हमको दीजिए, देखेंगे कैसा क्वेश्चन आया था। आप निकाल लीजिएगा, हम कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। मेटल की आईपी कैसी, हाँ, कम होनी चाहिए। हाँ ठीक है, वो भी सही है, आपका भी सही है। अगर मेटल की आईपी कम है तो इससे कोई फायदा, निकल जाएगा। अगर मेटल की आईपी कम है तो मेटल स्ट्रांग होगा कि वीक? वीक। हाँ, इसके पास स्ट्रांग मेटेलिक कैरेक्टर है। स्ट्रांग मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब है कि उतनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो आईपी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। जितना कम आईपी होगा, और आईपी कम करने के प्रायोरिटी में कहां जाते हैं, हाँ, प्रायोरिटी दिखाते हैं ये, हैं, हाँ, नहीं वो कैसे निकालते हम भूल गए यार, वो पुरानी फाइल, इससे हम, हाँ ये आया, ये
हाँ, अब बताइए, लेफ्ट का मतलब कोई नाम लीजिए। हाँ, एस ब्लॉक एलिमेंट मिल गया बेटा। अच्छा कोई बात नहीं, कल लेते आइएगा ध्यान से, ठीक है। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर या मेटेलिक आईपी कम करनी है, कहाँ जाएं पीरियोडिक टेबल में? ग्रुप 1, बहुत अच्छा। जैसे से लेफ्ट पे जाएंगे तो आईपी की वैल्यू कम होती जाएगी। एंड व्हाट हैपेंस व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम? डिक्रीज होता है, आईपी की वैल्यू कम होती है। जैसे जैसे नीचे आएंगे आईपी की वैल्यू कम होगी। सोडियम पोटेशियम किसकी आईपी कम होगी? कौन सा ज्यादा मेटालिक है? पोटेशियम इज मोर मेटालिक, पोटेशियम इज मोर मेटालिक। तो अभी तो हम लोगों ने कहा था मेटालिक किसको कहा जाता है? जो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करता है उसी को ज्यादा मेटालिक कहा जाएगा। तो जल्दी लूज करने हैं तो आईपी कैसी होनी चाहिए? कम की ज्यादा? कम होनी चाहिए। जितनी कम आईपी होगी, जितनी कम आईपी होगी, जितनी कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, उतना स्ट्रॉन्ग हम क्या कहेंगे? मेटल है ये। तो पोटेशियम इज मोर मेटालिक देन सोडियम। जैसे जैसे नीचे आएंगे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, ठीक है। और लेफ्ट राइट जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। तो अब यहां पर आते हैं जो हम लोग के फैक्टर्स थे। पहला जो फैक्टर है आयनाइजेशन पोटेंशियल, इट इज रिलेटेड टू मेटल्स। मेटल्स की आईपी लो होनी चाहिए। फिर दूसरा फैक्टर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इट इज रिलेटेड टू नॉन मेटल्स। अभी नोट करेंगे, पहले सुन लीजिए। इट इज रिलेटेड टू नॉन मेटल्स। नॉन मेटल की एफिनिटी कैसी होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। एफिनिटी ज्यादा होगी, एफिनिटी इज अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। आईपी का उल्टा हो गया, ये इलेक्ट्रॉन देता है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है। तो जितना ज्यादा एफिनिटी होगी उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा, उतनी जल्दी क्या बनेगा? फिर एनायन बन करेगा, एनायन फॉर्म करेगा, एंड हेंस विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। फिर तीसरा फैक्टर करेंगे लैटिस एनर्जी। इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पहले ये दोनों नोट करते हैं। स्टार्ट करिए, एक्सप्लेनेशन लिखिए। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स, ionic bond formation involves the formation of ions, involves the formation of ions, involves the formation of ions, formation of ions. So full stop. So any such factor which favors the formation of cations and anions from neutral atom, will favor the ionic bond formation, will favor the ionic bond formation, full stop. There are four factors which can affect the formation
formation of ionic bonds as follows. Ionic bonds as follows. फिर अगले स्टेप है नंबर 1 आयनाइजेशन पोटेंशियल. आयनाइजेशन पोटेंशियल. फिर अपने हिंट के लिए ब्रैकेट में लिखा फॉर मेटल्स. फॉर मेटल्स. और कैसा होना चाहिए? तो लो होना चाहिए, आईपी लो होनी चाहिए. फिर अगले स्टेप पे नंबर 2 सेकेंड फैक्टर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये किसके लिए? फॉर नॉन मेटल्स. फॉर नॉन मेटल एंड इट शुड बी हाई. थर्ड फैक्टर इज लैटिस एनर्जी. अभी खाली लिस्ट कर लेते हैं, एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे. फिर लैटिस एनर्जी इट इज रिलेटेड टू बोथ फॉर मेटल एंड नॉन मेटल बोथ. दोनों से रिलेटेड होता है. ब्रैकेट में लिखिए फॉर बोथ एंड इट शुड बी हाई. अभी एक्सप्लेन करेंगे इसको. इट शुड बी हाई. एंड देन फोर्थ फैक्टर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस it is also related to both. Both means metal non-metal both. और डिफरेंस कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस कैसा होना चाहिए? लो की हाई? इट शुड बी हाई. इट शुड बी हाई. लिखे हाई फॉर बोथ एंड इट शुड बी हाई. फिर एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं. नंबर 1 लिखिए आयनाइजेशन पोटेंशियल. Ionization potential. Number 1 ionization potential. Then explanation, right? Lower the value of IP. शॉर्ट में IP लिख लेते हैं. Lower the value of IP of the metal atom. Lower the value of IP of the metal atom. उससे क्या फायदा होगा? इजी. हाँ बोले. बहुत अच्छा, जल्दी बनेगा. इजी विल बी द फॉर्मेशन. राइट. इजी विल बी द फॉर्मेशन. इजी विल बी द फॉर्मेशन of its cation. Easy will be the formation of its cation. Full stop. Therefore lower IP of the metal, lower IP of the metal atom, lower IP of the metal atom favors the formation of cation. Favors the formation of cation and hence the formation of an ionic bond. Hence the formation of an ionic bond. Ionic bond. फिर सेकेंड फैक्टर करिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. पहले डेफिनेशन बता दीजिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की. व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? और तेज बोले. नहीं समझ में आया. पूरा बोलिए, पूरा सेंटेंस बोलिए. यू हैव टू डिफाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. जैसे आईपी की डेफिनेशन क्या थी? हाँ, रिलीज. बहुत अच्छा. हाँ बस ठीक है. किसी एटम में व्हेन द इलेक्ट्रॉन, पहले तो ये कर लें, जब भी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एनर्जी ना निकालते हैं तो रिक्वायर्ड होती है. व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी रिमूव तो दे रिक्वायर एनर्जी. और जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे दे विल लिबरेट एनर्जी. तो यहां पे एनर्जी लिबरेट होती है. तो हमने ये डिफाइन किया कि एफिनिटी एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी liberated, released when one electron is
एडेड टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द एटम। ठीक है, अच्छा एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को, लिखना बंद करिए, खूब ध्यान से क्वेश्चन सुनिए, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो एटम की स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस कौन सी हो कि प्रोसेस फेवर करे? क्वेश्चन समझ में आया? One electron has to be added. Now the question is, what should be the state of that atom? Solid or liquid or gas? हाँ बहुत अच्छा, it should be gaseous state. क्यों? हाँ, फोर्स ऑफ एडिक्शन कम होगा, इजिली इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा। इन केस ऑफ रिमूवल, आईपी और एफिनिटी दोनों में एटम को गैसियस स्टेट में होना चाहिए। अब आज जाके घर पे डेफिनेशन देखिए जो बुक में लिखी रहती है, जब कहते हैं कि वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एटम इन द गैसियस स्टेट, ये रहता है जो हम लोग नहीं बोलते नॉर्मली, इसको बोलते नहीं गैसियस स्टेट, लेकिन ये होता है गैसियस स्टेट। बुक में देखेंगे तो गैसियस स्टेट। ठीक है, न्यूट्रल एटम एंड द गैसियस स्टेट, ये दो टर्म मिलेंगे आपको, न्यूट्रल एटम एंड द गैसियस स्टेट। यहां भी वही आता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन एनी एटम इन न्यूट्रल गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट में, दोनों में गैसियस स्टेट होना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जितना ज्यादा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फ्लोरीन क्लोरीन किसकी एफिनिटी ज्यादा होती है और क्यों? बिटवीन फ्लोरीन एंड क्लोरीन हुज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज हायर एंड वाई? गलत हो गया। हाँ, तब तो भी दूसरा ऑप्शन तो बचा ही भाई। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होती है। पेज के ऊपर लिखिए ऑर्डर ऑफ, पेज के ऊपर ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एंड इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। जिसने खूब अच्छे से प्रैक्टिस करके रिवाइज नहीं किया वो गलती करता है, क्योंकि दिमाग में फ्लोरीन बनी रहती है ना, कि फ्लोरीन बहुत, क्या होती है फ्लोरीन? छोटी होती है ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। कितनी है? 4.0। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है और हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 4.0। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्केल ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मेजर्ड? What is the name of that scale on which electronegativity is measured? No, it is called Pauling scale, P-A-U-L-I-N-G, Pauling, लिनस पॉलिंग उनका नाम था जिन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट दिया था, पॉलिंग स्केल, P-A-U-L-I-N-G। जैसे अर्थक्वेक आता है, what is the name of that scale? हाँ, इट इज कॉल्ड रिचर स्केल और रिचटर स्केल, जो भी प्रोनाउंस है RIT होता है, तो कभी कभी टी साइलेंट हो जाता है ना, उसको रिचर ही बोलते हैं, रिचटर स्केल ऐसे बोलते हैं, रिचटर स्केल। तो रिचटर स्केल पे जब सुनामी आया था ना, सुनामी 2014 में आया था, एंड what was the cause of that phenomena? What is called tsunami? नहीं, उसका मेन कॉज क्या होता है? जो वाटर लेवल ना, वाटर लेवल हाई नहीं होता, अर्थ की जो प्लेट्स हैं वो सरकने लगती हैं। तो जैसे अभी क्या कर दें कि अगर सपोजिंग
एक भगोने में 10 किलो का भगोना है, उसमें दूध भरा है और जा रहे थे ऐसे पैर लग गया तो दूध पूरा एकदम नीचे फैलेगा ना। सेम चीज है कि अगर मान लिया कि पूरे इलाहाबाद में दूध भरा हो और कंटेनर को ऐसे पलट दें तो इलाहाबाद पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। यही सुनामी में हुआ कि पूरा ओशन पलट गया। तो क्योंकि लैंड पे पानी होता है तो स्लाइड्स इधर उधर हुई तो पानी का लेवल ऐसे ऐसे हुआ, इधर सर की पानी नीचे आया, इधर हुआ उधर गया, इतने में तो गए भाई। वेव्स उठती हैं और प्लेट्स स्लाइड करती हैं, उतने में तो कितनी बिल्डिंगें चली गई, फ्लड आ गया। सुनामी कहते ही हैं, सुनामी आया तो फिर वाटर अपने पे आता सुनामी लाता है, ऐसे कहा ही जाता है, ठीक है। तो रिश्टर स्केल वो 8 के अराउंड था सुनामी ऑन द रिश्टर स्केल। तो पता है कि रिश्टर स्केल होता क्या है, 8 का मतलब सुनामी लाता है। अब बीच चीज में पता नहीं आपको याद हो, यहाँ पे कुछ दिन पहले आप किस क्लास में रहे होंगे जब इलाहाबाद में एक बार ऐसा हुआ था कि 2-3 दिन वो हुआ था, जैसे कुछ होता तो बाहर भागते थे हम लोग। यहाँ पे क्लास चल रही थी, जैसे लगा कुछ हिल रहा, सब लोग भागे, बाहर भागे, सब लोग भागे कि भागो भागो भागो। मतलब हम जा रहे थे एजी ऑफिस के पास, गाड़ी खड़ी थी, हमारी कार खड़ी थी, फिर लगा ये तो हिल रही है। मैंने कहा यार अगल बगल देखा, मतलब फील हुआ कि कुछ हिल रहा है। फिर थोड़ी देर बाद लोग भाग रहे हैं, बहुत तेज से चिल्ला रहे हैं। फिर उन्होंने कहा अरे भूकंप आया, अच्छा ये भूकंप था। और हमको लगा कार कैसे हिल रही, खड़ी है यार ये तो, है ना, पूरा हिल गया था। अच्छा ये नहीं पता हमको, आया था, अच्छा हल्का सा था। नहीं कई बार, एक बहुत छोटे थे तो टॉयलेट में थे, बैठे थे, नहीं यार हिल क्या, पानी देखिए पानी हिल रहा है। छोटे थे पता ही नहीं था, पर मज़ा आ रही थी कुछ। छोटे बच्चों को तो मस्ती आती है ना, कुछ नया होता है। फिर जाके मम्मी को बताया पानी हिल रहा, क्या कहाँ पानी हिल रहा था। अब उन्होंने माना नहीं, तो बाद में न्यूज़ आई तो पता लगा हाँ अर्थक्वेक आया था, हल्का सा आया था वो, है ना। चलिए 4 हाईएस्ट वैल्यू है किसकी, फ्लोरीन की। उसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर हम लोग लिख रहे थे ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऐसे लिखिए Cl ग्रेटर देन फ्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। ये ऑर्डर है किसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। अच्छे से रटिएगा इसको। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी सबसे ज्यादा, फ्लोरीन की होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर भी लिख लीजिए यहीं पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर लिख लीजिए। ये तो फ्लोरीन होता है, इज ग्रेटर देन क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। तो इन दोनों को साथ में ही करा जाएगा। इन दोनों को साथ में। तो आगे से अलर्ट रहिएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी सबसे ज्यादा, क्लोरीन की होती है। अच्छे से रटिएगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो ऊपर लिखा था हम लोगों ने, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है ना। फिर हम लोग आते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम लोगों ने डिफाइन किया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड। बहुत अच्छा। व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द न्यूट्रल गैसियस एटम, जब ऐड करते हैं। तो अब जरा देखिएगा, पहले सुन लीजिए, जितना ज्यादा एनर्जी लिबरेट करेगा तो ये एनायन फॉर्मेशन फेवर करेगा कि नहीं, फेवर करेगा। जितनी ज्यादा एनर्जी लिबरेट करेगा। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। अगर कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस का नाम बता सकते हैं, कोई रिएक्शन का नाम? बहुत अच्छा, बैलेंस रिएक्शन बोलिए।
N2 प्लस 3H2, N2 प्लस 3H2 क्या बनेगा? 2NH3, 2NH3। और डेल्टा H कैसा होता है? नेगेटिव होता है। डेल्टा H इज नेगेटिव। डेल्टा H नेगेटिव का क्या मतलब हो गया? प्रोसेस, हाँ, एक्सोथर्मिक। बहुत अच्छा, एक्सोथर्मिक, हीट निकल रही है। तो अब देखिए जरा, यही तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में होता है ना, एक्सफिनिटी में तो एनर्जी निकलती है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अमोनिया बन रही थी, आपने कुछ ऐसा किया कि हीट और ज्यादा निकलने लगी, तो अब बताइए अमोनिया ज्यादा बनेगी कम बनेगी? ज्यादा बनेगी। बहुत अच्छा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अगर हीट निकलती है और ज्यादा निकलती है तो इट विल फेवर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अभी इक्विलिब्रियम चैप्टर आएगा, वहां पर इसको स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है। उसी तरह से यहां पर हो रहा है कि एफिनिटी है, देखिएगा ए है बी है, दोनों में इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया, इसने ए माइनस बनाया और इसने बी माइनस बनाया। अब हम ये कह रहे हैं कि ए की एफिनिटी बी से ज्यादा है, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, इसमें एनर्जी ज्यादा लिबरेट हो रही है। फिर दूसरा बताइए, कौन जल्दी बनेगा? ए माइनस जल्दी बनेगा, ए माइनस जल्दी बनेगा, ठीक है। तो अब जैसे हमने क्या कहा कि जब भी, अब देखिए ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, कुछ कमेंट करिए। हाँ बहुत अच्छा, नहीं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में कुछ बोलिए। कम हो जाएगी, बहुत अच्छा। अगर इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन आ गया, तो नाइट्रोजन है ये, दिस इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन ना, नाइट्रोजन P3 आता है। अगर इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन, ये इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड करना चाहेगा? नहीं ऐड करना चाहेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करने में डिफिकल्टी हो रही है तो एनर्जी कम लिबरेट करेगा, तो इसकी एफिनिटी कम हो जाएगी। इसको अलर्ट रहिएगा, इसकी एफिनिटी कम हो जाएगी, है ना। हमने अगर S2 किया, S2, इसकी एफिनिटी कैसी? 0, इसकी एफिनिटी 0 है। यहां इलेक्ट्रॉन जगह ही नहीं, कहां आओगे? दो ही लोग रह सकते थे, कमरा भरा है, इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 हो जाती है। तो अगर ऑर्बिटल मोर स्टेबल है तो वहां पर एफिनिटी या कम रहेगी या 0 रहेगी, या कम रहेगी या 0 रहेगी कंपैरेटिवली, ठीक है। तो अब तो ठीक है, हमने रिकॉल कर लिया, पहले का भी पूरा रिकॉल कर लिया हमने। चलिए स्टार्ट करिए, नोट करिए। हायर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, higher the value of electron affinity of the non-metal atom, then comma easy will be the formation of its anion. Easy will be the formation of its anion, full stop. Therefore higher value of electron affinity, of the non-metal favors the formation of anion, and hence the formation of ionic bond,
फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। फिर थर्ड फैक्टर करिए लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, हैव यू हर्ड दिस वर्ड बिफोर? लैटिस एनर्जी, इस वर्ड से फैमिलियर है कि नहीं? लैटिस एनर्जी, नंबर वन, इट इज रिलेटेड टू आयनिक कंपाउंड्स। दिस फिनोमेना इज रिलेटेड टू आयनिक कंपाउंड्स। लैटिस एनर्जी होती क्या है? पहले तो वो हम लोग रिकॉल कर लें कि जब भी किसी कंपाउंड को हम डिसोसिएट करते हैं, देन एनर्जी इज, यस, नो, कंपाउंड को डिसोसिएट करना है, NaCl को तोड़ के Na+Cl- बनाना है, तो देना पड़ेगा आपको। जब भी कंपाउंड डिसोसिएट होता है तो एनर्जी दी जाती है, और जो कंपाउंड बनता है, कैटायंस एंड एनायंस जब कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं तो एनर्जी लिबरेट करती है, रिलीज होती है। ये फिनोमेना पूरे यूनिवर्स में चलता है। इसको एक जनरल फिनोमेना दिमाग में रखिएगा कि जब भी किसी चीज का फॉर्मेशन होता है, नेचर का नेचर होता है फॉर्म करना, फॉर्मेशन। जब कोई चीज वो रिफॉर्म करती है, नेचर का नेचर है रिफॉर्म करना, है क्या नहीं? At every moment it has a tendency to reform this entire universe. क्यों? जब एनर्जी हम लोग जब थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करेंगे तो एक छोटा सेंटेंस आता है कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेज इन कोर्स ऑफ एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ऐसे कुछ याद आता है? नहीं। अभी जब थर्मोडायनामिक्स करेंगे तो वहां करेंगे। एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर, जैसे रैंडमनेस। जैसे हमने क्या कर दिया, कोई गैस है, हीट अप कर दिया तो उसके मॉलिक्यूल और भागने लगेंगे ना, तो बोलेंगे एंट्रोपी बढ़ गई। रैंडमनेस कह सकते हैं, डिसऑर्डर कह सकते हैं, इसी को एंट्रोपी कहते हैं। और थर्मोडायनामिक्स जब पढ़ते हैं तो पता लगता है कि ये नेचर से रिलेटेड पूरा सब्जेक्ट है। In course of every spontaneous process, in course spontaneous उसको कहते हैं those processes which can occur by themselves without supplying energy are called spontaneous, like sunrise. All natural processes are spontaneous. They do not require energy. हम कुछ नहीं करते उसमें, they take place by themselves, और उनको रोक भी नहीं सकते। सनराइज सनसेट को रोक सकते हैं? नहीं कर सकते। हाँ, if water is being decomposed by electrolysis, it can be stopped. स्विच ऑफ कर दिए, प्रोसेस बंद हो जाएगा। इट इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब जिस प्रोसेस में एनर्जी देनी पड़ती है उसको नॉन स्पॉन्टेनियस कहा जाता है। जिसमें एनर्जी नहीं देनी पड़ती, अपने आप होता रहता है, इसी को स्पॉन्टेनियस कहा जाता है। जब स्पॉन्टेनियस होता है तो वहां पे एनर्जी लिबरेट करती है। तो डेल्टा एच नेगेटिव की पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, उसको रटना शुरू करिए। फॉर एक्सोथर्मिक इट इज डेल्टा एच इज नेगेटिव, डेल्टा एच इज नेगेटिव। यहां पर आते हैं, जब भी कैटायन और एनायन को कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, इसको रट लेते हैं। जब NaCl ब्रेक करके Na+Cl- बनाएंगे तो एनर्जी, ना उल्टा हो गया यार, देना पड़ेगा। फिर से सुनिए, मैंने क्या कहा, ये दिमाग में आपके कैसे बैठ जाए कि जब भी कंपाउंड को ब्रेक करते हैं तो ये वी रिक्वायर एनर्जी। जब कंपाउंड बनता है तो एनर्जी लिबरेट करती है। इसको दिमाग में बैठा अच्छे से रट लीजिए। तो हमने अगर NaCl है, NaCl को Na+Cl- में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। आपको तोड़ने के लिए देना पड़ता है एनर्जी। और जब Na+Cl- कंबाइन करके NaCl बनाएंगे तो एनर्जी लिबरेट करेगी। ठीक है, अब थोड़ा सुन लीजिए, फिर अगले टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। व्हेन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर कंबाइंड टुगेदर, व्हेन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर कंबाइंड टुगेदर, उस प्रोसेस जितनी एनर्जी लिबरेट करती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड व्हेन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी।
पहले तो हमने कहा कि लैटिस एनर्जी कहाँ यूज करते हैं, आयनिक कंपाउंड में। जब आयनिक कंपाउंड बनता है तो कोई एनर्जी लिबरेट होती है क्या? हाँ, जब कैटायन कंबाइन करते हैं तो एनर्जी लिबरेट करती है, और जब वो 1 मोल कंपाउंड बना लेता है उसी एनर्जी को लैटिस एनर्जी कहा जाता है। तो अब ये सेंटेंस समझ में आएगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस कंबाइन टू फॉर्म हाउ मच, 1 मोल। ये कंडीशन है, 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनाना है आपको। किससे? कैटायन एंड आयन से। कितने लगेंगे हमको नहीं पता, हमको 1 मोल चाहिए बस, इसीलिए टर्म यूज किया हमने, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड व्हेन in the formation of 1 mole of ionic compound from the required number of cations and ions is called lattice energy। इसको lattice energy कहा जाता है। अब अपना दिमाग लगेगा, अगर lattice energy बढ़ा दें तो आयनिक कंपाउंड जल्दी बनेगा, देर में? जल्दी बनेगा, बहुत अच्छा, जल्दी बनेगा। तभी हम लोगों ने ब्रैकेट में लिखा था कि lattice energy should be high। जितनी ज्यादा lattice energy हाई होगी वो क्या होगा, फेवर करेगा, जल्दी बनेगा, आयनिक कंपाउंड जल्दी बनेगा। ठीक है, इतना ही करके छोड़ दिए, अगले टर्न पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।